नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। जो कल हमने क्लास की थी उस क्लास में हमने जो भारतीय संविधान के जो निर्माण के संबंध में जो विशेष बातें थी उन तक हमने बात की थी और हमने बात की थी संविधान सभा की तीसरी बैठक में। आज हम शुरुआत करेंगे संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी उनके विषय में। तो अगर संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में बहुत सारी कमेटियां बहुत सारी समिति बनाई गई थी, जिनमें से कुछ प्रमुख समिति हैं जिनके विषय में मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अगर बात करें तो सबसे अगर महत्वपूर्ण समिति थी तो देखिए, सबसे अगर महत्वपूर्ण समिति की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी आपकी प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे आपके। इसी प्रकार संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांत संविधान समिति, प्रांत विशेष समिति और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं संचालन समिति, नियम समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे, जिनका पूरा नाम कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी था। देखिए यहाँ बात को ध्यान से समझिए। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें जे.बी. कृपलानी दिया गया है। अगर आप कहीं जे.बी. कृपलानी पढ़ते हो तो वो गलत है। तो इसका सही जो आयोग द्वारा जो इसका उत्तर माना गया है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माना गया है। तो ये आपकी प्रमुख समितियां थी जिनके आपको नाम याद रखने, केवल वो किस समिति का अध्यक्ष कौन था, बस आपसे इतना बुझेगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, संचालन का कौन था, ये संघ शक्ति समिति का कौन था, तो आपको केवल इन अध्यक्षों के नाम याद रखने हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो हम प्रारूप समिति की बात करेंगे। प्रारूप समिति की बात करेंगे हम तो सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसके विषय में लिखा गया है कि समिति सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण थी और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। यानी जो प्रारूप समिति का गठन हुआ वो 29 अगस्त 1947 को हुआ। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके इस समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 7 थी। जो प्रारूप समिति है उसमें कुल सदस्य 7 थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सदस्य एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इन सभी सदस्यों के नाम आपको क्रमबद्ध तरीके से आप याद रख सकते हो। और एक आपका एन माधवराव और टी.टी. कृष्णामाचारी। एन माधवराव आए थे आपके बी.एल. मित्र के स्थान पर। संविधान सभा के सदस्य थे बी.एल. मित्र, जो आपके अस्वस्थ हो गए थे, बीमार हो गए थे, तो उनके स्थान पर एन माधवराव आए थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बी.एल. मित्र के स्थान पर कौन आया, एन माधवराव। ये एन माधवराव किसके स्थान पर आए, तो बी.एल. मित्र के स्थान पर। उसके बाद यदि बात करें तो टी.टी. कृष्णामाचारी संविधान सभा के सदस्य थे, डी.पी. खेतान, जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी को लाया गया था। ये बात याद रखनी है आपको। उसके बाद प्रारूप समिति को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लगा। 6 माह से भी कम समय लगा था प्रारूप को तैयार करने में। देखिए बात को समझिए। संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। तो प्रत्येक समितियों को जिम्मेदारी दी गई। मतलब झंडा समिति थी तो झंडा समिति को जिम्मेदारी दी गई थी झंडे के संबंध में नियम बनाने के लिए। या संघ शक्ति समिति होगी तो संघ के उसे ये अधिकार दिया गया था कि संघ के पास क्या विषय होंगे, क्या शक्तियाँ होंगे, राज्य के पास क्या होंगे, मौलिक अधिकार क्या होंगे, अल्पसंख्यकों के हमारे देश में क्या अधिकार होंगे। उन सभी समितियों को अपनी फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट करनी थी वो करनी थी प्रारूप समिति के पास। और उसके बाद प्रारूप समिति को भारतीय संविधान का एक प्रारूप तैयार करना था। तो जो प्रारूप समिति ने जो प्रारूप तैयार करा उसमें लगभग 6 माह से भी कम समय लगा। गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समितियों ने विभिन्न समितियों से विचार करने के बाद जो अपना प्रारूप तैयार कर दिया था वो करा था 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप तैयार किया। देखिए सभी समितियों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी किसके पास, प्रारूप समिति के पास। उसके बाद प्रारूप समिति ने निर्णय करा कि क्या चीज़ हमें रखनी है, क्या चीज़ हमें निकालनी है। तो उसके बाद प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट अखबार में पब्लिश कर दी, प्रकाशित की और भारत की जनता को इस पे 8 माह का समय दिया।
बात को समझिए। जो संविधान सभा के सदस्य थे या प्रारूप समिति के जो मेंबर थे, उनका ये मानना था कि हो सकता है हमारे देश में से बहुत सारे विद्वान व्यक्ति हों जो हमारे से भी विद्वान हों, लेकिन उसे संविधान सभा में आने का मौका नहीं मिला। तो हमें उन लोगों के भी विचार जानने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा सुझाव देता है, अच्छा विचार देता है, तो हम उसे उसमें शामिल कर लेंगे। अगर कोई विचार अच्छा नहीं लगता है हमें, कोई सुझाव अच्छा नहीं देता है, तो जो हमारा है वो ही होगा आपका। तो लगभग 21 फरवरी को रिपोर्ट पब्लिश की अखबार में, और लगभग 8 माह का समय दिया था जनता को इस पर। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, प्रारूप समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट कब प्रकाशित की? तो 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट प्रकाशित की। उसके बाद लोगों ने बड़ी संख्या में सुझाव दिए, टिप्पणियाँ की, और उसके बाद उन सभी सुझाव टिप्पणी पर विचार करने के बाद इस प्रारूप समिति ने 26 अक्टूबर 1948 को इस संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के सामने रख दिया। देखिए बात समझिए, 389 व्यक्तियों की संविधान सभा थी आपकी। उसके बाद उसमें समिति बनाई गई, प्रत्येक समिति को कुछ जिम्मेदारी दी गई। सभी समितियों ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी प्रारूप समिति के पास। प्रारूप समिति ने भी अपना जितना दिमाग था प्रारूप समिति में, जितना सब कुछ अपनी बुद्धि लगाने के बाद प्रारूप तैयार कर दिया। उसके बाद उन्होंने भारत की जनता को मौका दिया कि भाई आप इसमें कुछ चेंज करना चाहो। तो भारत की जनता ने भी जो सुझाव दिए, उन्हें सुझाव लगा, ठीक, उन्होंने उसमें शामिल कर लिया। तो उसके बाद प्रारूप समिति ने जो 389 व्यक्ति थे उन सभी के सामने रिपोर्ट रख दी कि भाई हमने ये फाइनल करा है, अब आप देख लो इस पर आपका क्या विचार है। जब संविधान सभा के सामने ये रिपोर्ट रखी गई, यानी प्रारूप रखा गया, तो संविधान सभा ने इस प्रारूप के 3 वाचन किए। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका कि भारतीय संविधान के कुल कितने वाचन हुए थे? तो आपके 3 वाचन हुए थे, यानी 3 वाचन। वाचन का मतलब देखो, वाचन का मतलब होता है रीडिंग होता है, यानी इसे 3 हिस्सों में तोड़ के, 3 टुकड़ों में तोड़ के 3 बार इसे पढ़ा गया। अगर फर्स्ट रीडिंग यानी प्रथम वाचन की बात करें तो ये हुआ था आपका 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, जो कि सबसे छोटा वाचन था। उसके बाद दूसरा वाचन चला 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, जो कि सबसे लंबा वाचन था। और तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान के कुल कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। सबसे छोटा वाचन कौन सा था? तो प्रथम वाचन था। सबसे बड़ा वाचन कौन सा था? तो द्वितीय वाचन था, सेकेंड रीडिंग थी आपकी। और तो थर्ड जो तृतीय वाचन जो समाप्त हुआ 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो गया आपका। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी दिन जो है संविधान बनकर तैयार हो गया था आपका। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और उसे इसी दिन स्वीकार कर लिया गया और आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया। यानी संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। स्वीकार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और आंशिक रूप से लागू कब हुआ? तो भी 26 नवंबर 1949 को ही, क्योंकि जो पूरे संविधान को लागू न करके केवल इसके कुछ अंश, कुछ भाग, कुछ अनुच्छेदों को उस दिन जो है लागू करा गया था। तो अगर बात करें तो कितने अनुच्छेद थे? 15 अनुच्छेद थे। ये सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, इस वजह से इन्हें उसी दिन लागू कर दिया गया था। अगर अनुच्छेदों की बात करें 5, 6, 7, 8, 9, तो आप देखोगे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 आगे पढ़ोगे आप। नागरिकता से संबंध है, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ है, 324 निर्वाचन आयोग है। तो ये सभी अनुच्छेदों के विषय में आप आगे जब पढ़ोगे तो बात करेंगे। कल अभी बस इतना याद रखो कि आंशिक रूप से लागू कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। कितने अनुच्छेद लागू हुए? तो 15 अनुच्छेद लागू हुए। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें से 8 महिलाएं थीं। देखिए अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। और पहली कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कितने सदस्य आए थे? तो 211। इसमें कितने सदस्य आए? तो 284। और इन 284 महिलाएं कितनी थी? महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या 8 थी। अंतिम बैठक में 284 सदस्य आए थे। तो बात को समझिए, पहली बैठक में 211 आए थे, तो जो 211 आए थे वो कितने में से आए थे? 389 में से। लेकिन जो 284 सदस्य आए थे ये कितने में से आए थे? ये आए थे आपके 299 में से। बात को समझिए क्या लिखा? पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। भाई जब 1946 की जब बात करें पहली बैठक हुई, उस समय अगर देश की आप देखोगे तो उस समय देश कैसा था? अखंड भारत था।
यानी उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था आपका। लेकिन अगर बात करें हम 1950 की बात करें तो देश का क्या हुआ था, बंटवारा हो गया था। तो जब बंटवारा हो गया था तो सदस्यों की संख्या क्या हो गई थी, कम हो गई थी। जो सदस्य पाकिस्तान वाले क्षेत्र से आए थे वो पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। तो इस वजह से सदस्यों की जो संख्या है वो घटकर 299 रह गई थी, जिसे ब्रिटिश भारत से 229 और देसी रियासत से आपके 70 सदस्य तय किए गए थे। तो याद रखेंगे आप, पहली बैठक में 211, कितने में से, 389 में से। अंतिम बैठक 284, कितने में से, तो 299 में से। उसके बाद बात करें तो 24 जनवरी 1950 को ही आपका जो इस दिन अंतिम बैठक हुआ था, उसी दिन जनगण मन और वंदे मातरम को क्रमशः भारत का राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब स्वीकार करा गया इन्हें, तो तारीख होगी 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। तो 24 जनवरी एक महत्वपूर्ण तिथि है, तो आप याद रख लेंगे, इससे काफ़ी कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। देखिए, आंशिक रूप से लागू कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। अगर पूर्ण रूप से बात करें तो लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो जो लागू हुआ था तो उसे मूल संविधान, तो उस मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। अगर वर्तमान की बात करें तो 25 भाग, 12 अनुसूची और 470 अनुच्छेद है। देखिए बात को समझिए, मूल संविधान वो संविधान होगा जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर कोई चीज़ संविधान में 26 जनवरी 1950 को थी तो वो चीज़ मूल संविधान में मानी जाएगी। अगर कोई चीज़ 26 जनवरी 1950 को संविधान में नहीं थी तो वो चीज़ मूल संविधान में नहीं मानी जाएगी, यानी वो बाद में ऐड की गई, संविधान में संशोधन के द्वारा ऐड की गई। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये एक प्रकार से हमारा पहला टॉपिक था, भारतीय संविधान का निर्माण। अभी इसमें बहुत सारे फैक्ट बचे हुए हैं, तो फैक्ट हम अगली क्लास में कराएंगे आपको, जिसमें कि संविधान में समय कितना लगा, लिखा किसने, हिंदी में किसने लिखा, अंग्रेजी में किसने लिखा, आपका इसमें वजन कितना था, पेज कितने थे। तो वो सभी के सभी फैक्ट हैं, तथ्य हैं, वो आपका जो अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें कवर करा दिए जाएंगे। जो आपको पढ़ाया जा रहा है अगर उसकी आपको PDF लेनी है तो आप टेलीग्राम पर टेस्ट किताब के नाम से चैनल है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर चैनल आपको नहीं मिलता, अगर आप सर्च नहीं कर पाते तो आप व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर आप लिख के नाम भेज देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।